बच्चों कैसे हैं आप। चलिए बेटा, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री का बॉस। ये हमारा YouTube चैनल है बेटा, और हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बेटा हम पढ़ रहे हैं आपका इंडक्टिव इफेक्ट। और अब तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बेटा 3 वीडियो बनाई है। ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो में आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है ना, क्या होता है, कितने टाइप का होता है। सेकंड में हमने उसकी कुछ एप्लीकेशन ली थी। ठीक है ना, और थर्ड में भी मैंने उसकी कुछ एप्लीकेशन ली थी बेटा। ठीक है, तो हमने थर्ड वीडियो जो बनाई थी बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की, वो क्या बनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैंने उसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड बेटा कुछ मोस्ट पावरफुल पॉइंट भी बताए थे। ठीक है, तो वो पॉइंट आप याद रखेंगे। और ये वीडियो नंबर बेटा 4 है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी बेटा। और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की बात करेंगे, केवल अमाइंस की बात करेंगे बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ बहुत बड़ा टॉपिक है। जब आप सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंप्लीट कर लोगे बेटा, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ की जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से खिल के आएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा बेटा, है ना। अभी केवल जहाँ तक इंडक्टिव इफेक्ट की औकात है, जहाँ तक इंडक्टिव इफेक्ट बेटा काम करता है, वहाँ तक ही हम जो है बेसिक स्ट्रेंथ को लेके चलेंगे। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ जो हम लेके चलेंगे बेटा आज, वो होगी हमारी अमाइंस के बारे में बेटा। और वो भी केवल गैसेस स्टेट में बात करूंगा मैं, किसी अदर सॉल्वेंट के अंदर मैं गैसेस स्टेट की बात नहीं करूंगा। जब मैं आपको रेजोनेंस वगैरह मिजोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट करा दूंगा बेटा, एरोमेटिक इफेक्ट कंप्लीट करा दूंगा, तो उसके बाद में मैं बेसिक स्ट्रेंथ किन किन और फैक्टरों पर डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की नेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, एक्वस मीडियम में क्या होगी बेटा, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, घटेगी बढ़ेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा। या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उस उन सभी सॉल्वेंट का इफेक्ट हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। अभी केवल हम एक्वस मीडियम में बात न करके केवल बात करेंगे बेटा किसमें, गैसेस स्टेट में। किसमें बात करेंगे, गैसेस स्टेट में बात करेंगे कि अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं उसको, गैसेस स्टेट में किस प्रकार से वेरी करेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की बात करते हैं। सबसे पहले आज का कंसेप्ट है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की बात करेंगे। अमाइंस तो आप जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से बेटा, है ना, आपने पढ़ रखा है। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए अमाइंस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसका हम इस प्रकार से एक फॉर्मूला लिखते थे, RnH2, दैट इज अमाइंस। ठीक है ना, तो ये अमीनो ग्रुप होता है बेटा NH2। ठीक है ना, NH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, sp3 कार्बन के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखो। ठीक है, तो बेटा आप जानते हैं जो अमाइंस होती है ना, उसमें नाइट्रोजन जो एटम है बेटा, इसके ऊपर एक लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ये है आपका लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो आपकी बेटा अमाइंस होती है ना, इसमें बेसिक नेचर होती है। अब ये किस प्रकार की बेस होती है बेटा, बोलो। अमाइंस होती है बेटा आपकी लुईस बेस। क्या होती है बेटा, ये लुईस बेस होती हैं। अब सर ये भी बता दीजिए लुईस बेस क्या होती हैं। भैया लुईस बेस वो होती है बेटा, एलबी की अगर हम बात करें, एलबी का मतलब क्या हो गया, लुईस बेस। ठीक है ना, पहले डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है, फिर हम देखेंगे बेटा कौन अच्छा बेस होगा कौन बेकार बेस होगा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए देखो बेटा, लुईस बेस किसे कहते हैं, या लुईस बेस होने के लिए क्या चाहिए। देखो लुईस बेस हम उसे कहते हैं बेटा, अगर किसी ग्रुप के सेंट्रल एटम के पास में क्या हो, कोई लोन पेयर हो। एक तो बेटा लोन पेयर होना चाहिए उसके पास में, एटलीस्ट वन लोन पेयर उसके पास अगर है, तो इसका मतलब वो आपका लुईस बेस है। दूसरा क्या चाहिए बेटा लुईस बेस होने के लिए, या उसके पास क्या हो बेटा, कोई नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हो, या फिर उसके पास में क्या हो बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो बेटा। तो ऐसी कंडीशन में हम उस कंपाउंड को क्या कह सकते हैं, बोलो, उसको हम लुईस बेस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तो पता ही है बेटा लुईस बेस है, जब उसके पास में लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। भैया लुईस बेस क्या होती है बेटा, लुईस बेस उसे कहते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है इसके पास में, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अमीर है। तो भैया जब अमीर है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसके पास में, तो ये किसी गरीब को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। गरीब का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी बेटा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उसको ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर
या लोन पेयर क्या कर देगी बेटा, डोनेट कर देगी। तो उसी को तो बोलते हैं हम लुईस बेस। किसे कहते हैं लुईस बेस? लुईस बेस उसे कहते हैं हम, देखो ध्यान से देखो, एक ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, एक ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बेटा जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करे, बोलो, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करे, बोलो, ध्यान से देखना बेटा, किसको डोनेट करे, वो डोनेट करे आपके किसको, H+ को। क्या बात है सर, H+ का मतलब क्या होता है, H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है ये, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, H+ को, अगर आपको याद हो तो इसको बेटा प्रोटॉन भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसको, प्रोटॉन। क्या सर सभी और भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो? नहीं बेटा, उसकी डेफिनेशन नहीं होगी, फिर वो लुईस बेस की डेफिनेशन नहीं होगी। एक बार फिर अपने दिमाग में ध्यान से बैठाइए कि लुईस बेस की डेफिनेशन क्या होती है। भैया लुईस बेस उसको कहते हैं एक ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, प्रोटॉन को डोनेट करे, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं लुईस बेस, ठीक है ना। क्लियर बात है। लुईस बेस की डेफिनेशन याद रखेंगे, केवल प्रोटॉन को डोनेट करे, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज तो और भी बहुत हो सकती हैं, लेकिन बेटा डेफिनेशन लुईस बेस की यही होती है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करे बेटा, प्रोटॉन को डोनेट करे, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लुईस बेस। क्लियर बात होगी। अब हम लुईस बेस की बात कर रहे हैं बेटा, अमीन की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये देखिए RnH2 ये अपना लोन पेयर है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन H+ के साथ में कराते हैं, देखो, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगी, और प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद में क्या बनाएगी बेटा, RnH3 बनाएगी। क्या बनाएगी, NH3, और नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा, लोन पेयर को किसको डोनेट कर दिया, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। और जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगी बेटा, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो ये अमाइन होगी आपकी Lb, लुईस बेस होगी बेटा। अब आपको ये बताना बेटा कि ये जो अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, वो किन फैक्टरों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें 2 अमाइंस मिलेंगी, 3 अमाइंस मिलेंगी, उसमें कौन अच्छा बेस है, कौन बेकार बेस है बेटा, ठीक है ना। तो इसके पता लगाने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप ये नोट पॉइंट याद रखेंगे, आप अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत आसानी से बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और आपके समझ में भी आ जाएगी। क्लियर है। चलिए देखते हैं बेटा। देखो बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो इसके पास में, ज़्यादा हो। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही क्या करेगा, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा किसको डोनेट कर देगी, बोलो, H+ को डोनेट कर देगी, ठीक है ना। और H+ को डोनेट करने के बाद में देखो हमने ऊपर क्या बनाया था, RnH3+। तो देखो 2 फैक्टर हैं, या तो इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो बेटा, ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगी, आसानी से डोनेट कर देगी बेटा। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को उतनी आसानी से डोनेट करेगी। तो एक तो फैक्टर होता है बेटा ये वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी मोर ऑन नाइट्रोजन एटम। NH2 में जो नाइट्रोजन है इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो बेटा ये आसानी से डोनेट करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद में ये जो नाइट्रोजन पे कैटायन आया बेटा, ये भी स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। कैटायन की स्टेबिलिटी के बाद कैटायन शुड बी स्टेबल, कैटायन शुड बी स्टेबल। तो 2 बातें हैं बेटा, अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपको 2 बातों को ध्यान रखना है, एक स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो जितनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जल्दी से डोनेट करेगा, ठीक है। डोनेट करने के बाद में कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कैटायन या तो स्टेबल हो, पॉजिटिव चार्ज या कैटायन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, कि पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन पाया ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 2 बातें हैं बस,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, या तो इस वाले फैक्टर को लेके चलो, या फिर इलेक्ट्रॉन देने के बाद में जो पॉजिटिव बनता है उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो पॉजिटिव चार्ज को कैसे कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेटा, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर हैं, बहुत आसानी से क्लियर है। चलिए अब देखो बेटा, आपसे पूछेगा वो बेटर बेस बताइए कौन होगा, बेटर बेस। तो बेटर बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब लुईस बेस की बात कर रहे हैं हम, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है बेटा, बेटा इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेटर बेस का मतलब क्या, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, ठीक है ना, शुड बी मोर, ठीक है ना, शुड बी मोर। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो बेटा, ज्यादा हो, तो आप कहोगे वो अच्छा बेस है, ठीक है ना। और क्या हो बेटा, इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होना चाहिए बेटा, वो डोनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, डोनर होना चाहिए। जितनी जल्दी वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा बेटा, वो लुईस बेस क्या होगी आपकी, उतनी ही अच्छी होगी बेटा, ठीक है। हाई पीएच वैल्यू होनी चाहिए बेटा, क्या होनी चाहिए बेटा, हाई पीएच वैल्यू। जितनी भी पीएच वैल्यू होती है बेटा ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा आपका, अच्छा बेस होगा, ठीक है। हाई, एक और ये स्केल है बेटा सब बेसिक स्ट्रेंथ के, हाई केबी वैल्यू होनी चाहिए बेटा। केबी वैल्यू किसे कहते हैं बोलो, केबी वैल्यू का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्या कहते हैं हम इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये सब एक्सपेरिमेंटली हर बेस की वैल्यू होती है बेटा। वो पूछेगा केबी की वैल्यू ज़्यादा बताओ, तो केबी के लिए आपको केवल ये देखना है कि कौन अच्छा बेस होगा। अच्छे बेस के लिए अभी देखो आपको ये कंडीशन लिखवा रहा हूँ मैं, सब ये याद करनी है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होना चाहिए बेटा, ज़्यादा होना चाहिए। और देखो सबसे लास्ट में पॉइंट, लो पी के बी वैल्यू। जब भी वो पी के बी वैल्यू की बात करेगा तो वो अच्छा बेस होगा। अगर वो कहता है कि 4 बेस आपको देगा बेटा, 4 अमाइंस देगा वो आपको, ठीक है ना, और वो कहेगा बताओ किसके लिए पीकेबी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जब पीकेबी की वैल्यू आप मैक्सिमम देखोगे ना, तो उसका मतलब होता है कि आपको वीक बेस की बात कर रहा है वो। तो वीक बेस का मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो आपने कैटायन बनाया है उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए बेटा, बोलो कम नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना, कम होनी चाहिए। स्टेबिलिटी कम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो कहता है बेटा हाई पी के भी लो पी के भी बताओ, तो लो पी के बी का मतलब होता है कि अच्छा बेस। तो अच्छे बेस की का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो और कैटायन की स्टेबिलिटी भी क्या हो बेटा, ज़्यादा हो। क्लियर होगी। तो ये कुछ स्केल हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बेटा, जो अमाइंस की हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो अमाइंस क्या होती हैं, लुईस बेस होती है, क्योंकि ये लोन पेयर है बेटा। क्लियर बात होगी, इसी की वजह से क्या है, ये लोन पेयर है। अब आपको क्या देखना है बेटा, अगर इस NH2 के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बोलो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये आसानी से बेटा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो आप ये बोलोगे कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और याद करो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या बोलते थे आप बेटा, प्लस आई बोलते थे, ठीक है ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की प्रेजेंस में बेटा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन की क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते थे बेटा, एल्काइल ग्रुप। इसके बारे में हम जान चुके हैं पीछे, क्लियर होगी बात। और सेकंड बात बेटा, अगर NH2 ग्रुप के साथ में बेटा कोई क्या लग जाए यहां पर, बोलो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला लग जाए, तो बेटा यहां पर इस N के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी बेटा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, घट जाएगी, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ अगर घटेगी तो बेटा केबी की वैल्यू भी क्या होगी, घट जाएगी। और कौन सी वैल्यू बढ़ेगी बेटा, पीकेबी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है।
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को क्या बोलते थे हम, याद करो, माइनस आई, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और इन सब के बारे में हम पीछे बेटा पढ़ चुके हैं, कौन कौन से माइनस ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की मैंने बेटा आपको पावर भी बताई थी, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैंने एक रूल बताया था, डीबीएन रूल लगता है। डीबीएन रूल लगाते हैं हम, ठीक है ना। डीबीएन रूल का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस, ठीक है ना, सॉरी, डीएनपी। कौन सा रूल लगाते हैं बेटा, डीएनपी रूल लगाते हैं इस पर। डीएनपी रूल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद नंबर और पावर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट, आपको पता ही है। चलिए बेटा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा। तो क्या मैं ये लिख दूं यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर एक ये फॉर्मूला इस प्रकार से बना सकता हूँ बच्चों कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमाइन की, देखो एक बात और ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, कि गैसियस स्टेट में हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, और किसी मीडियम में मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमाइन की, मैं ये कह सकता हूँ कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्लस आई के, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो किसके, माइनस आई के, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले ग्रुप, ठीक है। और इनकी पावर, इनके ऑर्डर, इनकी स्ट्रेंथ मैंने डिस्कस कर रखी है, ये मेरी वीडियो आप देख सकते हो, ये वीडियो नंबर इंडक्टिव इफेक्ट की बेटा 4 है, ठीक है। चलिए अब हम देखो एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा हमसे पूछ रहा है वो बेटर बेस बताइए कि सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा। लुईस बेस की बात कर रहे हैं गैसेस स्टेट में, ठीक है। नंबर ए फर्स्ट मेरे पास है, ये देखो एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, CH3NH2 अमाइन से बेटा, क्लियर है। आइए नंबर 2 पे देखते हैं बेटा, CH3 और बेटा CH2 और बेटा यहाँ पे क्या गया NH2। आप देखिए ये भी 1 डिग्री अमाइन है बेटा, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। आइए सी में देखते हैं बेटा, CH3 और बेटा यहां पर आ गया आपका CH3 और NH2, ये देखिए, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सबसे बढ़िया बेस है बेटा, ये भी 1 डिग्री बेस है, बोलिए। तो NH2 के साथ में देखिए क्या लग रहा है बेटा, CH3 लग रहा है प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है बेटा, बढ़ा रहा है। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ भी क्या लग रहा है, ये यहाँ भी प्लस आई लग रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। और देखो यहाँ पर इथाइल है और यहाँ पे क्या मिथाइल है, तो इसका प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से प्लस आई की पावर क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए 3 कार्बन लग रहे हैं बेटा, ना, प्लस आई की पावर और ज़्यादा बढ़ गई है। अरे जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बेटा, जितनी नंबर ऑफ ब्रांच चेन बढ़ती हैं, उतना ही प्लस आई की पावर बढ़ती है। तो प्लस आई यहाँ पर मैक्सिमम काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ बेटा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर ही होगी। तो सबसे बेस्ट जो बेस होगा बेटा सी होगा आपका आंसर, ठीक है। और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर आ जाएगा सी, बी और ए, ये होगा बेसिक स्ट्रेंथ का बेटा क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर वो कहता है कि केबी का ऑर्डर बताओ, तो केबी का ऑर्डर भी यही होगा बेटा, सी बी ए होगा ये, ठीक है ना। अगर वो कहता है बेटा पीएच वैल्यू का ऑर्डर बताओ, तो पीएच वैल्यू का भी यही ऑर्डर होगा, जितना अच्छा बेस होगा उसकी पीएच वैल्यू भी बेटा ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और अगर वो कहता है कि पीकेबी का ऑर्डर बताओ, तो बेटा पीकेबी का ऑर्डर हो जाएगा उल्टा, पीकेबी किसकी ज़्यादा होती है, जो बेकार बेस होता है, तो ऑर्डर हो जाएगा ए, बी और सी। पीकेबी का मतलब क्या होता है, बेकार बेस। पीकेबी की वैल्यू अगर पूछे कभी मैक्सिमम पीकेबी की वैल्यू बताओ, तो आप वीक बेस को देखेंगे बेटा। और अगर वो कहता है कि मैक्सिमम केबी की वैल्यू बताओ, तो आप स्ट्रॉन्ग बेस को देखेंगे। और तुम जानते हो पीएच के लिए, पीएच वैल्यू अगर बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है उसकी, बढ़ती है। क्लियर है। ये था हमारा बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए फर्स्ट क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको किसकी,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केबी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर हमारा बेस है बेटा CH3NH2, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। बी की बात करते हैं बेटा हम CH3NH, और बेटा यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है ना, दैट इज 2 डिग्री अमाइन। और सी की अगर हम बात करते हैं बेटा तो CH3 और यहाँ पर N और यहाँ पर CH3, और ये है हमारा CH3 यहाँ पर, और बेटा ये है हमारी टर्सरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। ठीक है, तो PST अमाइंस की बात कर रहे हैं। ये रहा बेटा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, सभी की सभी हमारी क्या है, लुईस बेस है। ठीक है ना, और बेटा हम जो इनका आंसर निकालेंगे वो गैसेस स्टेट में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं, गैसेस स्टेट में। तो गैसेस स्टेट में हम केवल क्या चीज कंसीडर करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। किसको कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी गैसेस स्टेट में, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, प्रोटॉन को डोनेट कर देगी। क्लियर है, केबी की वैल्यू उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए बेटा, यहां पर CH3 है, प्लस आई की पावर, ठीक है, यहां पर देखिए बेटा दो दो प्लस आई लग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है। अरे यहाँ पर तो तीन तीन प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा टर्सरी अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये बहुत आसानी से किसी को डोनेट कर सकता है बेटा। इट मीन्स जो सी है आपका 3 डिग्री अमाइंस जो होती है, ये बहुत अच्छी बेस है। 2 डिग्री अमाइंस, और सबसे लास्ट में जो वीक बेस है बेटा आपकी 1 डिग्री अमाइन है, मतलब T और S और P, ये आ गया आपका आंसर। यानी कि आप क्या होगे, 321। ठीक है ना, ये कोड है गैसेस स्टेट में अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है ना, तो आंसर आ गया CBA, ये आ गया। ठीक है ना, और यही किसका ऑर्डर है बेटा, KB का ऑर्डर है। तो KB किसके लिए मैक्सिमम होगा, जो अच्छी बेस होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई बेटा? चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करें बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 की हम बात करते हैं। अब देखिए, चलिए मोस्ट बेसिक बताना आपको, क्या बताना, मोस्ट बेसिक। चलिए ए का मतलब है बेटा CH3 और CH2, और ये आ गया हमारा NH2। क्लियर है, एक हमारा बेटा ये है B CH3, और बेटा यहां पर आ गया मेरे पास Cl, और यहां आ गया NH2। क्लियर है, आइए CH3, और बेटा यहां आ गया मेरे पास NO2। क्लियर है, और यहां आ गया NH2। बताइए, बोलो बेटा। फर्स्ट को देखते हैं बेटा, CH3 और CH2, मतलब इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई पावर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो प्लस आई है, तो यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लग गया है, Cl, जिसका कैसा होता है बेटा, माइनस आई का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा। माइनस आई की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। यहाँ भी देखिए बेटा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लग रहा है, ये भी खींचेगा बेटा, तो ये भी माइनस आई है बेटा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ। और माइनस आई की अगर हम बात करें पावर की, तो बेटा NO2 मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, किसकी कंपैरिजन में, Cl की कंपैरिजन में। तो इसका मतलब NO2 बेकार करेगा ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को Cl की कंपैरिजन में, जबकि पहले वाला जो इथाइल ग्रुप लग रहा है ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा, क्योंकि ये प्लस आई है। तो इसका मतलब अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर लिखें तो A सबसे बढ़िया बेस होगा, देन B, और उसके बाद में बेटा कौन सा होगा, C होगा। ये होगा आपका किसका ऑर्डर, KB का ऑर्डर। बात आ गई समझ में बेटा? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम बेटा 4 करते हैं। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश में कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए बेटा
अब की बार आपको बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक है ना। चलिए मेरे पास है एक ये है CH3 और बेटा CS2 और NH2, ये लीजिए, ये है मेरे पास A B, CH3 और बेटा CH, ये हो गया मेरे पास में Cl NH2, C CH2 Cl और ये हो गया मेरे पास CH2 और NH2, ठीक है। और बेटा D है मेरे पास में, D में है मेरे पास में CH, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया और यहाँ भी Cl लगा दिया, और जी CH2 NH2, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यानी कि सबसे अच्छे से आपको बेकार की तरफ को जाना है। तो देखिए फर्स्ट में क्या लग रहा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये कैसा है, बोलो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, घटाएगा। ये भी कैसा लग रहा है, माइनस आई, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। ये यहाँ पे दो दो लग रहे हैं बेटा, देखो दो दो माइनस आई हैं, ठीक है ना। तो बोलो, ये लो जी, क्या ऑर्डर आएगा बेटा, सबसे बढ़िया कौन आएगा बेटा, ए। उसके बाद में देखो हैं, माइनस आई के केस में, माइनस आई के केस में मैंने आपको बताया था कौन सा रूल लगेगा, DNP, मतलब डिस्टेंस, ग्रुप जितना पास होगा उसकी पावर, उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ये देखिए, ये सबसे पास में है, ये ज़्यादा खींचेगा, ये सबसे बेकार बेस होगा। ये दूर है, ये इसकी कंपैरिजन में कम खींचेगा। ये भी दूर है लेकिन दो लगे हुए हैं, तो दो लगे हुए हैं तो इसका मतलब इसका माइनस आई सी वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब सबसे सेकंड नंबर पे कौन आएगा, बोलो, सेकंड नंबर पे आएगा बेटा सी। उसके बाद कौन आएगा, डी, और सबसे लास्ट में कौन आएगा बेटा, बी, क्योंकि डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हैं, डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हैं नंबर से ज़्यादा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका ऑर्डर, किसका, KB का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर जो भी है देखिए, एक हमारे पास में आपको बताना है बेटर बेस, क्या बताना है, बेटर बेस। बेसिक स्ट्रेंथ के पूरे पत्ते नहीं खोल रहा हूँ अभी, ध्यान रखना। एक हमारे पास ये एग्जांपल है, क्लियर है। एक हमारे पास ये है बेटा, इसमें बताना है आपको कौन सा बढ़िया बेस है। चलिए ये लीजिए, ये लो D, और लास्ट में हमारे पास है ये बेटा। अब बताइए NH2, ये बताइए। तो आप जानते हैं ये सारे के सारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इनका सबका प्लस आई इफेक्ट होता है। ये 6 कार्बन की रिंग है, ये 5 वाली कार्बन की, ये 4 वाली, ये 3 वाली है। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बेटा, उसका प्लस आई की पावर क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर क्या होगी, उतनी ही बेटा बढ़ेगी। सबका प्लस आई इफेक्ट होता है, इनका क्या होता है, सबका प्लस आई होता है, सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया यही वाली बेस होगी। D सबसे बढ़िया, C उसके बाद, B उसके बाद, A क्या होगी, सबसे वीक बेस होगी। क्लियर है। यही किसका ऑर्डर है बेटा, KB का। और अगर वो PKB का वैल्यू पूछता है तो उल्टा हो जाएगा, A B C D। PKB के लिए क्या देखते हैं हम, वीक बेस। क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। चलिए आपसे पूछ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KB। तो जब भी KB की बात कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है, बोलो, KB का मतलब क्या है, बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा है वो। मैक्सिमम का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। चलिए बेटा देखते हैं नंबर 1 पर, फर्स्ट पे बेटा, एक मेरे पास एग्जांपल है बेटा CH3NH2, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर NH2 कैसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, देखो sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है।
तो जब भी NH2 किसी sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो ऐसी अमीन को बोलते हैं एलिफेटिक अमाइंस। क्या कहते हैं बेटा? एलिफेटिक अमाइंस कहते हैं इनको, ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस, नंबर बी। और अगर मान लीजिए बेटा, अगर मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया हमने NH2, क्लियर है, तो यहाँ पर जो NH2 है कैसे कार्बन के साथ लग रहा है? sp2, और साथ में ये क्या है बेटा? बेंजीन रिंग है, आप जानते हैं क्या ये बेंजीन रिंग है। तो अगर बेंजीन के साथ में डायरेक्टली NH2 ग्रुप होता है तो बेटा इसे बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोमेटिक अमाइंस कहते हैं उनको, ठीक है। अब बेटा बताओ, एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस में कौन बढ़िया होंगी? जरा देखिए बेटा, आपको अगर रेजोनेंस नहीं आती है तो आप इंडक्टिव फैक्ट से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कि फिनाइल का जो इफेक्ट होता है बेटा वो कैसा होता है? -I, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। और वैसे भी जिन बच्चों को रेजोनेंस आती है तो ये लॉन पेयर किस में? ये डीलोकेलाइज है बेटा, रेजोनेंस में है, तो ये कभी भी यहाँ नहीं मिलेंगे, ये रेजोनेंस में चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो लॉन पेयर हैं ये हमेशा क्या है? लोकेलाइज हैं। क्या ये लोकेलाइज हैं, तो आसानी से आपको क्या होंगे? मिल जाएंगे। लेकिन ये वाले लॉन पेयर क्या है बेटा आपके? ये डी लोकेलाइज हैं। क्या ये? डी लोकेलाइज है। तो डी लोकेलाइज अगर लॉन पेयर होंगे तो वो आपको कभी नहीं मिलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी? कम होगी। तो वैसे भी हमेशा ध्यान रखना, जो एलिफेटिक अमाइंस होती हैं बेटा, एलिफेटिक जो अमाइंस होती हैं, ठीक है ना, वो एरोमेटिक से क्या होती हैं? हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये अच्छा बेस है, जबकि ये लॉन पेयर कहाँ चले जाएंगे? रेजोनेंस में चले जाएंगे। या आप रेजोनेंस नहीं आती है किसी बच्चे को तो आप देखिए फिनाइल का कैसा इफेक्ट होता है? -I, क्लियर है। तो इसका मतलब ए वाला अच्छा बेस है, किसकी कंपेरिजन में? बी की कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। चलिए, ए में मैंने लगाया C2H5NH2, ये लीजिए। बी में मैंने लिखा यहाँ पर NH3। भाई NH3 क्या है? अमोनिया है, और अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास में क्या है? देखो लोन पेयर है, तो ये भी आपकी क्या है? लुईस बेस है बेटा, है ना, और ये भी क्या है? लुईस बेस है। चलिए सी में देखिए बेटा, ये लिखा मैंने यहाँ पे एनिलीन। एनिलीन को जानते हो? बेंजीन के साथ में अगर आपकी NH2 ग्रुप अटैच है तो उसको एनिलीन कहते हैं, मतलब ये है एरोमेटिक अमाइंस, ये एरोमेटिक अमाइंस है। और देखो डी में देखिए बेटा, डी में मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग लगा दी बेटा, तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी क्या है आपकी? एरोमेटिक है बेटा, ये लीजिए, ये भी है। और ABCD ई में मैंने क्या करा बेटा? 3 फिनाइल रिंग लगा दी, 3 बेंजीन रिंग लगा दी, तो एक ही नाइट्रोजन बचा है यहाँ पे, देखो ये लो। तो अब आपको बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है बेटा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। देखो फिनाइल का कैसा इफेक्ट बताया था? -I, तो यहाँ पर 2 रिंग है बेटा -I, तो ये इधर को खींचेगी, ये इधर को खींचेगी। इसका भी फिनाइल का क्या होता है बताओ? -I, अगर किसी को रेजोनेंस नहीं आती है, ठीक है ना, तो ये लोन पे इधर को जाएगा बेटा, ठीक है। ये ऐसे कैसी रहेगा बेटा? हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, इसका +I और -I क्या होता है? 0। इसका कैसा इफेक्ट होता है बेटा? +I, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी आपकी। तो यहाँ पे देखिए बेटा 3 बेंजीन रिंग लग रही हैं, तो 3 -I ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है ना, 3 -I ग्रुप लग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो सबसे वीक बेस तो बेटा यही होगा, है ना। और सबसे, क्योंकि ये क्या है? तीनों के तीनों बेटा, ये तीनों के तीनों आपकी एरोमेटिक अमाइंस है, ये एलिफेटिक है, ये अमोनिया है। तो ऑर्डर जो आएगा ना निकल के बेटा, क्या आएगा? ए के बाद में कौन आएगा? बी के बाद में सी के बाद में आएगा बेटा डी, और सबसे लास्ट में आएगा ई, ठीक है। हमेशा बात एक ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में कि एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस, और एक ऑर्डर आता है कि हमेशा एलिफेटिक अमाइंस को पहले लगाना है, उसके बाद में क्या लगाना है आपको? अमोनिया, अमोनिया के बाद में एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, केवल अमाइंस की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम क्या करते हैं? एक लास्ट क्वेश्चन और सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है। अभी बेसिक स्ट्रेंथ सारी नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है।
अमाइंस की बात करिए मैंने केवल। ए में मेरे पास है बेटा, देखो ये वाला ए में मेरे पास है, ध्यान से चेक करेंगे इसको क्वेश्चन को, ये लीजिए NH2। बी में देखिए बेटा, बी में मेरे पास है ये लीजिए CH2 NH2, और बेटा सी में मेरे पास है ये। तो आपको बताना है इसमें अच्छा बेस कौन होगा। ये लीजिए NH और CH3। चलो डी में ले लेते हैं हम, क्या ये ले लेते हैं हम, ये लो। चलिए आपको बताना है बेटर बेस, ठीक है, बेटर बेस आपको बताना है। चलिए देखो एरोमेटिक अमाइंस है, कोई दिक्कत नहीं, -I ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल। यहाँ देखिए ये क्या है, ये एलिफेटिक अमाइंस है बच्चों, क्या ये एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक अमाइंस है। कैसे, क्योंकि NH2 किसके साथ में लगा हुआ है, sp3 कार्बन के साथ में, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच में नहीं, ये एलिफेटिक अमाइंस है बेटा। ये देखो ये एरोमेटिक है, ये क्या है आपकी, ये एरोमेटिक अमाइंस है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ में अगर है तो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक अमाइन है। और इस फिनाइल का कैसा होगा बेटा इफेक्ट, -I, ये खींचेगा इधर को। लेकिन इस N के साथ में कैसा लग रहा है, एक +I भी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। यहाँ देखिए ये भी क्या है बेटा आपकी एरोमेटिक अमाइंस है, ये भी क्या है आपकी एरोमेटिक अमाइंस है। क्लियर है, एरोमेटिक अमाइंस है। तो देखो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ -I ग्रुप लग रहे हैं, दो फिनाइल हैं, ठीक है ना। या बहुत ज़्यादा डीलोकलाइजेशन है, इधर भी डीलोकलाइज इधर भी डीलोकलाइज, अगर रेजोनेंस आती है आपको, ठीक है ना, तो डबल रेजोनेंस है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक, तुम्हें पता है एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक, ठीक है। तो एलिफेटिक अमाइंस यानी कि बी वाली तो सबसे बढ़िया होगी बेटा, बी वाली क्या होगी, सबसे बढ़िया होगी। उसके बाद में कौन होगी, देखो उसके बाद में ये एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक वाली क्या होगी बेटा, सबसे बढ़िया होगी। उसके बाद में कौन होगी, ये एरोमेटिक है, बाकी सारी एरोमेटिक है बेटा। लेकिन इसमें देखो सी वाले में साथ में एक +I ग्रुप भी लग रहा है, तो सी आ जाएगी उसके बाद में बेटा। उसके बाद में कौन आएगी बेटा, ए आएगी, ए के बाद कौन आएगी, डी सबसे लास्ट में आएगी। ए क्यों आएगी, ए की -I है, यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप लग रहे हैं बेटा ना, तो ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बढ़िया बेस कौन सी होगी आपकी, बी होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम बेटा, ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की, तो देखिए यहां पर आ गया हमारा क्वेश्चन, ये लो Ni3 NCl3 NBr3 D NF3। तो आपको बताना है बेटर बेस, क्या बताना है आपको, बेटर बेस बताना बच्चों। क्लियर है, तो यहाँ देखिए लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस है बेटा, है ना, क्या ये लुईस बेस है। तो अब देखिए ये जो हेलोजन लगे हुए हैं, तो हेलोजन के बारे में आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा आयोडीन, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। इनका कैसा इफेक्ट होता है, -I, और ये -I का बेटा ऑर्डर है, इधर को चलने पे क्या हो रहा है, -I की पावर घट रही है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, ठीक है ना, और बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो इसका मतलब इसका -I क्या होता है बेटा, सबसे मिनिमम होता है। -I क्या होता है इसका, बोलो, इसका -I बेटा सबसे मिनिमम होता है ना, मिनिमम। और इसका -I क्या होता है बेटा, सबसे मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब सबसे ये हो गया सबसे वीक बेस, क्या हो गया ये हो गया आपका सबसे वीक बेस, और ये हो गया आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे। तो अब ऑर्डर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ यहाँ पर देखो बेटा, तो ऑर्डर क्या आएगा, ए सबसे बढ़िया होगा, सी उसके बाद होगा, बी उसके बाद होगा, और बेटा डी सबसे वीक बेस होगा। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है आपको अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ बेटा गैसेस स्टेट में समझ में आ गई होगी। क्लियर बात है।
और पूरी बेसिक स्ट्रेंथ जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला के एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी, कंप्लीट बिल्कुल केमिस्ट्री की बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है ना। जब हम सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ लेंगे तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, इसको वीडियो को आप स्टॉप करके बढ़िया तरीके से देखिए। ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट की थी बेटा, जहां तक इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ठीक है ना। अगला जो एप्लीकेशन आने वाली है इंडक्टिव इफेक्ट की वो आएगी बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन आयन, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेटा कमेंट्स भी लिखिए। कोई और आप बेहतर मेरे से चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे कि किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और कोई सी कंसेप्ट की आप वीडियो चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, तो मैं उसकी भी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए बेटे।